ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 14। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वतः पाणिपादम तत्, उस परमेश्वर के सब ओर से क्या है, हाथ और पैर हैं। लोग कहते हैं कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, ये तो बहुत अपमान है भगवान का। अगर आपके हाथ पैर हैं तो कैसे आप कह सकते हैं कि भगवान के हाथ पैर नहीं है ना। तो ये कहना कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, ये बहुत गलत है। यहाँ पर क्या भगवान बता रहे हैं, उनके सब ओर से हाथ पैर हैं। सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोक्षीश्वरोमुखम, सब ओर से उनकी आंखें हैं और सिर हैं और मुख है। सर्वतः श्रुतिमंत, और सब ओर से कान है। लोके सर्वम आवृत्ति सती, और इस जगत में सबको व्याप्त करके वो स्थित हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। तो प्रभुपाद जी सूर्य की तुलना दे रहे हैं। कैसे कि सूर्य तो एक स्थान में स्थित है, सूर्य तो सर्वत्र व्याप्त नहीं है, एक स्थान में स्थित है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो सर्वत्र व्याप्त हैं, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान को जब कहा गया कि सर्वव्यापी हैं, है ना, तो कैसे वो सर्वव्यापी हैं, वो तो अपने एक स्थान में स्थित हैं, है ना, अपने धाम में निवास करते हैं। लेकिन सर्वव्यापी किस प्रकार से हैं, अपनी चेतन शक्ति के द्वारा सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान। जैसे सूर्य की जो है ना प्रकाश शक्ति जो है ना सब जगह व्याप्त है, लेकिन सूर्य स्वयं नहीं है ना। तो उसी प्रकार से भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवान की तुलना सूर्य से दी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता कि इसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है, ये संभव नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि ये जो श्लोक है ये जीव के लिए नहीं लागू होता है। यद्यपि जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं परब्रह्म नहीं हूं। पिछले श्लोक में भगवान ने गे शब्द की चर्चा की है कि मैं गे का वर्णन करूंगा। गे मतलब जानने योग्य, है ना। तो किसको जानना चाहिए, यदि ज्ञात तो अमृतम अश्नुते, इसको जान करके अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत मतलब मृत्यु से छुटकारा। तो जिसको जान करके मृत्यु से छुटकारा होता है, वो कौन सा ज्ञेय है, इसको जान करके मृत्यु से छुटकारा होता है भगवान, है ना, जीव नहीं। जैसे वेदांत सूत्र में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब इस मनुष्य के जीवन में ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। लेकिन कौन सा ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है ना। तो फिर उसमें आगे कहा गया है कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी थी, जन्मांजस्यतः, जिस ब्रह्म से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और उसका पालन होता है और विनाश होता है ना। तो वो जीव नहीं है ना, तो वो परम ब्रह्म है ना। तो इसमें भी कहा गया है इस ज्ञातोऽमृतम अश्नुते, अनादिमत परम ब्रह्म है। वो जो परम ब्रह्म है अनादिमत, अनादिमत का मतलब वो आदि से रहित है, अनादिमत। जैसे आज के श्लोक में श्रुतिमत कहा गया। श्रुतिमत माने जो श्रुति, सर्वतः श्रुतिमत, सब ओर से कानों वाला है।
इसी प्रकार से अनादिमत का मतलब है कि अनादि वाला है, अनादि से युक्त है, यानी आदि नहीं है जिसका, अनादिमत। इस प्रकार से व्याख्या हो सकती है इस श्लोक की। तो अनादिमत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म नहीं, परम ब्रह्म। तो ये जो है ना, जो जिसको जानना चाहिए वो कौन है? परम ब्रह्म। जो खाली आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो ये पर्याप्त नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति भगवत साक्षात्कार ना करे तब तक वो मृत्यु से नहीं छूट सकता, है ना। परम ब्रह्म का जब तक साक्षात्कार ना करे, परम ब्रह्म की शरण ना ले, तब तक वो मृत्यु से नहीं छूट सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि ये श्लोक जो है ना, जीव के लिए नहीं लागू हो रहा है। ये जो ये वस्तु है, ये वास्तव में कौन है? भगवान है। भगवान का वर्णन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव नहीं कह सकता है कि मेरे सब ओर से हाथ पैर हैं। आपका हाथ अगर इधर उठता है ना, तो उधर नहीं उठ पाता, उधर जा नहीं पाता। तो सब ओर से हाथ कैसे आप कह सकते हो? आपके हाथ सब ओर से नहीं है कि नहीं? अब पेट में खुजली होती है तो बड़ी मुश्किल से हाथ जाता है और कभी पहुंच पाता, कभी नहीं पहुंच पाता, आपके पेट में भी, है कि नहीं? फिर कान के अंदर खुजली होती है तो उंगली डालते हैं, वो खुजली होती है और खुजली ठीक होती है, कभी ठीक नहीं होती है। फिर पेट के अंदर भी कुछ अगर दिक्कत है, दर्द है, तो हाथ तो नहीं जाता है ठीक करने के लिए, कुछ फंसा है तो निकाल दें, हाथ कहाँ जा रहा है? तो जीव जो है ना, सब ओर से हाथ पैर वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर है, उनके हाथ पैर हर जगह हैं, हर जगह हाथ पैर हैं। सर्वम आवृत तिष्ठति, सबको वो व्याप्त करके स्थित हैं। इसलिए परमेश्वर की कोई व्यक्ति अगर शरण ले तो वे सब ओर से हाथ वाले हैं, यानी रक्षा कर लेंगे। सब स्थानों में उनके हाथ और पैर हैं, इसलिए वो रक्षा कर लेंगे। पैर हैं, सब जगह पैर हैं, मतलब हर जगह वो जा सकते हैं भगवान, है ना। सर्वतोक्षी, और सब और नेत्र हैं उनके, तो हर स्थान में वो देख सकते हैं। कोई चीज उससे आप छिपा नहीं सकते हैं, कोई भी कर्म आप उससे छिपा नहीं सकते हैं। सर्वतोक्षी, आपके हृदय को भी देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। हृदय के अंदर क्या है, बाहर क्या है, अंदर क्या है, कितना अंतर है, बाहर और अंदर में कितना अंतर है, ये भी तो देख लेते हैं। सर्वतोक्षी, है ना। शिरोमुखम, सब ओर से सिर वाले हैं भगवान, है ना, तो सब ओर से उनकी पूजा हो सकती है। मुखम, सब ओर से मुख वाले हैं, तो आप उनको किसी भी स्थान में भोग लगा सकते हो। अगर उनके मुख हैं तो किसी भी स्थान में उनको भोग लगा सकते हो। उनके चित्र में भी आप भोग लगा सकते हो, अपने चित्र के माध्यम से भी वो आपके भोग को खा सकते हैं, है ना। ये सब ओर से उनके मुख हैं, है ना। सर्वदा सुचमन, सब ओर से कान है उनके, मतलब सुन सकते हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां से वो सुन नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कृष्ण द्वारका में है तो जो है ना वो हस्तिनापुर में कैसे सुन रहे हैं। द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को कि आप द्वारका में हो लेकिन मैं कष्ट में हूँ, आप सुनो, तो कृष्ण ने सुन लिया। क्योंकि उनके यद्यपि कृष्ण द्वारका में है लेकिन उनके कान तो हर जगह हैं है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है सर्वतोक्षी शिरोमुखम। तो ऐसे भगवान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है, यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसृत हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। ये बहुत मूर्खता है। जो मायावादी हैं वो ये मूर्खता करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमको अभी जो ना पता नहीं है, जब हमको पता चल जाएगा कि हम परमेश्वर हैं तो फिर हमारे
पास परमेश्वर की पूरी शक्तियां आ जाएंगी, लेकिन ये गलत है। अगर परमेश्वर होते हम तो फिर परमेश्वर को अज्ञान कैसे हुआ, है ना? परमेश्वर के ऊपर अज्ञान कैसे हावी हो गया, है ना? तो इसका मतलब है कि जीव परमेश्वर नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। हाँ, यहाँ सर्वतः पाणी, सब ओर से हाथ वाले हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि हाथ वाले हैं इसलिए वो स्वीकार करते हैं। हाँ? अपना हाथ वो बढ़ा सकते हैं, कहीं भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं भगवान। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, तो वे गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको कुछ भोग अर्पित करते हो तो वे अपने धाम में रह करके भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने हाथ में वो ले सकते हैं जो भोग लगाते हैं आप, और खा सकते हैं। तो ये जो है भगवान की विशेषता है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। अगले श्लोक में भगवान कहेंगे दूरस्थम चांतिके च तत्, अगले श्लोक में दूरस्थम चांतिके च तत्। हाँ, कि वो दूर भी हैं और पास भी हैं। आगे, यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में 5:37 कहा गया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला रत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान निराकार है। जो व्यक्ति भगवान को निराकार कहता है कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले लोग हैं तो वे जो है उनकी यही व्याख्या है कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने जो है ना बहुत से उल्टे सीधे पर्चे भी छापे हैं। और वो क्यों कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते? उनका तर्क ये है कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते क्योंकि उनका शरीर है ना, क्योंकि उनके हाथ पैर हैं इसलिए भगवान नहीं हो सकते। जो असली जो परमेश्वर है तो उसका शरीर नहीं होना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि अगर शरीर है तो फिर तो जो है आदि अंत वाला जन्मने और मरने वाला होता है। तो वे नहीं सोच सकते हैं कि कोई ऐसा भी शरीर हो सकता है जो कि अनादि हो, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, अविनाशी हो। ऐसा शरीर वो सोच नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बहुत सी बातें जो ना गलत सलत लिखी हैं कृष्ण के बारे में, और पर्चे बांटे भी हैं, पर्चे छापे भी हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं, कृष्ण जन्म मरण में आते हैं। देखिए कितना गलत है, कृष्ण जन्म मरण में आते हैं। तो हमने उनको जो है चिट्ठी लिखी, उसका जवाब तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। जो कोई श्रीमती बी के निर्मल जी हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, नत्थू कॉलोनी, दिल्ली 93 में है। तो मैंने उनसे फोन पर भी बात की थी। तो मैंने पत्र लिखा, श्रीमती बी के निर्मल जी, हमारी आपसे आज फोन पर बात हुई तथा ये निर्णय हुआ कि मैं आपको पत्र लिखूं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि गीता में जो श्री कृष्ण कहते हैं वह आप सत्य स्वीकार करते हैं। फिर आपने कहा कि आप दिन रात गीता का अध्ययन करती हैं,
परंतु जो पर्चा आपने छापा है उसको देखने से तो पता लगता है कि आपने गीता की पुस्तक खोली ही नहीं है। आप कहते हो कि दिन रात गीता का अध्ययन करते हो, लेकिन गीता की पुस्तक तो आपने खोली भी नहीं है। पता नहीं आपकी संस्था के लोग गीता की पुस्तक शायद छूते भी नहीं है या देखते भी नहीं है। आपने कहा कि श्री कृष्ण एक बच्चा है, परंतु श्री कृष्ण ने गीता में अपने को परम पुरुष बतलाया है। अहम बीज प्रदा पिता, सबके पिता हैं। तुम कह रहे श्री कृष्ण एक बच्चा है। गीता में कृष्ण कहते हैं सब जीवों के परम पिता है, पिता अहम अस्य जगतो, जगत पिता है। तो तुम कह रहे एक बच्चा है। अपने पिता को तुम बच्चा कहोगे? कैसा लगता है? और पूरे जगत के पिता है, उनको तुम बच्चा बोल रहे हो। श्री कृष्ण है को बच्चा कह रहे हो। परंतु श्री कृष्ण गीता में अपने को परम पुरुष बतलाया है। एक तरफ आप कहते हो कि गीता में जो लिखा है वो आप मानती हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि श्री कृष्ण एक बच्चा है। तो फिर कैसे आपकी बात में कैसे जो है ना ये विरोधाभास हो रहा है? 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में वे कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई अन्य सत्य नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। गीता 10:3 में वे कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा और अनादि समझ लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुम कह रहे हो श्री कृष्ण जन्म मरण में आते हैं, इसके अंदर तुम पापों से छूटना नहीं चाहते। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मुझे माने कि जन्म मरण मेरा नहीं होता है तो सब पापों से छूट जाता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, जबकि हमारा शरीर नाशवान है। हमारे शरीर और हमारी आत्मा में अंतर है। फिर आपने कहा कि रामचरितमानस में लिखा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। अब रामचरितमानस से आप जो है प्रमाण दे रहे हो क्या कि उस परमेश्वर, वो परमेश्वर बिना पैर के चलता है और बिना कानों के सुनता है। अब यहां तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि सब ओर से उनके पैर हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं। अब रामचरितमानस में ये जो बात लिखी है, अब वहां से आप जो है ना अपनी बात को पुष्ट करना चाहती हो। यद्यपि ये पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कैसे मान लिया? किस चौपाई का अर्थ है कि परमेश्वर के पास हाथ, पैर और कान आदि नहीं है? इस चौपाई का अर्थ यह भी तो हो सकता है कि वह परमेश्वर अपने पैरों का बिना उपयोग किए भी चल सकता है। ये भी तो हो सकता है। बिनु पग चले का मतलब यह भी हो सकता है बिना पैर का उपयोग किए चल सकता है। आपने ये क्यों मान लिया कि पैर ही नहीं उसके? पैर क्यों नहीं है? आपके पैर हैं, आपके हाथ हैं, है ना? तो उसके हाथ पैर नहीं होंगे? ये कैसे हो सकता है? तो बिनु पग चलेगा ये मतलब आपने क्यों मान लिया कि उसके पैर ही नहीं है? चलता है लेकिन बिना उसके पैर है ही नहीं, ये क्यों मान लिया? बिनु पग चलेगा ये भी तो हो सकता है, मतलब पैरों का उपयोग किए बिना भी चल सकता है ना? तथा अपने कानों का बिना उपयोग किए भी सुन सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के विषय में ब्रह्म संहिता में कहते हैं क्या? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती। हाँ, अर्थात श्री कृष्ण के सभी अंग सभी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बात है कि वो अपने हाथों से चल सकते हैं और सिर से चल सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं, कान से चल सकते हैं। वो प्रत्येक अंग से हर इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो सर्वदा पाणि पादम का यही मतलब हुआ कि सब उनके शरीर का प्रत्येक अंग जो है ना हाथ का कार्य करता है, पैर का कार्य करता है, आंखों का कार्य करता है, कान का कार्य करता है। सर्वदा पाणि पादम तत्। तो ब्रह्म संहिता में जो कहा है कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग सब इंद्रियों का कार्य करता है। अंग का मतलब है सब, हर चीज, मतलब खाली इंद्रियां ही नहीं कि प्रत्येक इंद्रिय का कार्य करती है, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक अंग का मतलब है ये भी जो है ना छोटा सा हिस्सा है उंगली का, ये भी अंग है, हालांकि इंद्रिय तो नहीं है कि नहीं? तो उनके शरीर का प्रत्येक अंग सभी इंद्रियों का कार्य करता है। इसका अर्थ हुआ श्री कृष्ण अपने शरीर के सभी अंगों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं तथा चल सकते हैं।
यदि आप ईश्वर को निराकार मानती हैं तो यह तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इस तरह से आप ईश्वर में कमी देख रही हैं। अगर भगवान पूर्ण है ना, तो आपने निराकार कह करके उनको तो अपूर्ण बता दिया। ये तो आपने उनकी कमी बताई कि उनके आकार नहीं है। अगर वो पूर्ण है तो आप तो भगवान में ईश्वर में आप कमी देख रही हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, कैसा लगेगा आपको? आप भगवान को तो कहते हो कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है ना, तो भगवान को कैसा लगता होगा? जिस भगवान ने सबको हाथ दिए, पैर दिए, उसके हाथ पैर नहीं है, कैसा लगेगा? जो सबको हाथ पैर और आंखें दे रहा है, उस भगवान के हाथ पैर आंखें नहीं है, हैं? कितना अपराध है। मैं आपसे कहूं आपकी आंखें नहीं है, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आपको बुरा लगेगा तो फिर आप जो परमेश्वर के बारे में कहती हैं कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, तो क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा? यदि आप कहती हैं कि परमात्मा शिव ने कृष्ण के मुख से गीता का उपदेश दिया, अब देखो कैसी बात करते हैं। कृष्ण तो बच्चा है, परमात्मा शिव कृष्ण के मुख से गीता का उपदेश दे रहे थे। यदि आप कहते हैं कि परमात्मा शिव ने कृष्ण के मुख से गीता का उपदेश दिया, तो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा शिव का अपना मुख नहीं है। उनका अपना मुख नहीं है। ये तो परमात्मा शिव की बहुत बड़ी कमी है कि उनका अपना मुख ही नहीं है। जिस ईश्वर ने सभी को हाथ पैर मुख कान आदि दिए हैं, क्या उसके पास हाथ पैर मुख कान आदि नहीं है? आपने ये कहा और छापा भी है कि कृष्ण की उंगली ऊपर की तरफ इशारा करती है। वो कहते हैं अगर कृष्ण भगवान होते तो वो बार बार ऊपर की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं उंगली में? इसका मतलब है कि वो इशारा कर रहे हैं परमात्मा शिव की तरफ की वो ऊपर है परमात्मा, है ना। तो आपने कहा और छापा भी है कि कृष्ण की उंगली ऊपर की तरफ इशारा करती है, वह परमात्मा शिव के लिए है। परंतु आप श्री कृष्ण के शब्दों को नहीं सुनना चाहते कि शब्द क्या बोल रहे हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो बोलते भी तो हैं, वो कुछ बोल तो रहे हैं अपने बारे में हैं, और कह रहे हैं कि वो इशारा कर रहे हैं ऊपर। परंतु आप श्री कृष्ण के शब्दों को नहीं सुनना चाहते कि श्री कृष्ण के शब्द क्या हैं। श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी उंगली से अर्जुन की ओर इशारा कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी उंगली से अर्जुन की ओर इशारा कर रहे हैं तथा कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में केवल तुमसे ही बता रहा हूं। क्योंकि वो शब्द भी तो सुनो कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कि खाली तुम इशारा देख रहे हो हैं? अगर मैं आपको कुछ इशारा कर रहा हूं और बोल भी रहा हूं, तो आपको वो भी दोनों सुनना पड़ेगा ना। जो मैं बोल रहा हूं वो भी तो सुनना पड़ेगा, कि खाली इशारा देखोगे, इशारा क्या कर रहा हूं। श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी उंगली से अर्जुन की ओर इशारा कर रहे हैं तथा कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में केवल तुमसे ही बता रहा हूं, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। गीता 9:1 9वें अध्याय का एक श्लोक संख्या 1 में प्रवक्ष्यामि मन सोवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उन लोगों को नहीं दिया जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, परंतु श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले ऐसे बहुत से अभागे विद्वान हैं जो गीता की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से करते हैं। वे श्री कृष्ण की महिमा से ईर्ष्या करते हैं। श्री कृष्ण अपने बारे में स्पष्ट कहते हैं, परंतु ये दुष्ट लोग श्री कृष्ण की बात को मिटाकर अपनी नई नई बातें बनाते रहते हैं। दुर्भाग्य से आप ऐसे लोगों की संगति में आ गई हैं जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। आपने कहा कि श्री कृष्ण ने तो देव की वसुदेव से जन्म लिया था। अब देखिए, ए माता जी, बात नहीं हुई। आपने कहा कि श्री कृष्ण ने माता पिता अर्थात देव की वसुदेव ने भी उन्हें अजन्मा समझकर प्रार्थना की थी। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया देव की वसुदेव से, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया देव की वसुदेव, वो क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण को अजन्मा।
जो जन्म देने वाले हैं वो तो अजन्मा कह रहे हैं कृष्ण को, और आप उनको जन्म लेने वाला बोल रहे हैं। जिन्होंने स्वयं जन्म दिया देव के वसुदेव, वे तो मूर्ख नहीं है। जो जन्म देने वाले वो कह रहे हैं कृष्ण को अजन्मा, और आप उनको जन्म लेने वाला बोल रहे हैं। इन सभी बातों को आप अच्छी प्रकार समझ लीजिए। आपने छापा है कि कृष्ण देवता हैं, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें देवता भी नहीं जानते। न मैं विदु सुरगणा, वे समस्त देवताओं के आदि हैं। श्री कृष्ण को देव देव कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे देवताओं के भी देवता हैं। कृष्ण को बच्चा कहना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं अवजानन्ते माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, अर्थात मूर्ख लोग ही मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित समझते हैं। ठीक, वे नहीं जानते कि मैं इसी रूप में समस्त प्राणियों का महेश्वर हूं। आपने छापा है कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक है। वो कहते हैं कि शिव परम धाम का मालिक है और कृष्ण वैकुंठ का मालिक है। अच्छा, तो शास्त्रों में वैकुंठ को ही परम धाम कहा गया है। जहां भक्तगण निवास करते हैं, उन्हें अविनाशी शरीर प्राप्त होता है, तथा वे वहां पर अविनाशी भगवान की सेवा करते हैं। लगता है आप वैकुंठ को ऐसा नहीं समझती। आप क्या समझती वैकुंठ को? आपने पर्चे में बहुत ही मूर्खता की बातें छापी हैं। ये सभी असुरों के विचार हैं। आपने छापा है कि कृष्ण के सिर पर मोर पंख क्यों दिखाया है। इस प्रश्न का क्या अर्थ है? कृष्ण को मोर पंख पसंद है, तो एक पुरुष हैं, उनकी भी अपनी पसंद है। इस पत्र के साथ में एक छोटी सी पुस्तक गीता सार भेज रहा हूं, जिसे पढ़कर आप गीता की विषय वस्तु समझ जाएंगी। यदि आप यहाँ आएंगी तो मैं आपको भगवत गीता यथारूप पुस्तक निःशुल्क देना चाहूंगा, यदि आप पढ़ना चाहती हैं। तो इस चिट्ठी का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मतलब कहने का यह है कि लोग ईर्ष्या के कारण कृष्ण के बारे में दुनिया भर की बातें बोलते हैं, लेकिन कृष्ण की बात नहीं सुनना चाहते। फिर भगवत गीता, फिर मैं जब ये पूछता हूँ कि भगवत गीता में जो बातें लिखी हैं वो सही हैं? हाँ, वो तो सही है। जब वो सही है तो फिर तुम पढ़ते क्यों नहीं हो उस भगवत गीता को? रोज बोलते अब ब्रह्म संहिता का एक श्लोक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, इस श्लोक में भगवान कहते हैं सब ओर से उनके हाथ पैर और नेत्र सिर और कान है ना। उसी प्रकार का ये श्लोक जो ब्रह्म संहिता में है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। ब्रह्म संहिता का जो है ये 32वां श्लोक है। इसमें अनुवाद और तात्पर्य क्या लिखा है इसको हम समझेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। जिनका अप्राकृत त्रिविग्रह है, कैसा है? आनंद से भरा है, चिन्मयता से भरा है और सत से भरा हुआ है। जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग सभी इंद्रियों से युक्त है, सर्वतः पाणिपादम, सब ओर से हाथ पैर। तो उनके शरीर का प्रत्येक अंग में सब इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों का कार्य करते हैं। चिरकाल से जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों को देखते हैं, पालन करते हैं और प्रकट करते हैं। चरण और आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। अब तात्पर्य है प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का तात्पर्य है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का है तात्पर्य। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। भक्ति सिद्धांत महाराज का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से जड़ से बंधे लोगों के मन में एक गंभीर संदेह उठता है ना, क्योंकि जड़ता से बंधे हैं लोग, है ना। तो
कैसे समझेंगे आध्यात्मिक वस्तु को, कैसे समझेंगे? कृष्ण की लीलाओं को सुनकर वे सोचते हैं कि ये विद्वान पंडितों का मन गढ़ंत प्रस्ताव है, ये तो मन गढ़ंत ये बातें हैं, ये सोचते हैं, जिसको उन्होंने अपनी कल्पना से बनाया है। इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए ब्रह्मा इस श्लोक में चित्त और जड़ का भेद स्थापित कर रहे हैं और कृष्ण की शुद्ध समाधि की लीला को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि कृष्ण का विग्रह सर्वसत, सर्वचित एवं सर्व आनंद है ना, जबकि सारे सांसारिक अनुभव अज्ञान से भरे हैं, है ना, हम अनुभव नहीं कर सकते। यद्यपि दोनों के बीच में भेद है, फिर भी आधारभूत सत्य यही है कि परम स्रोत आध्यात्मिक कार्यों से युक्त है ना। अगर हाथ है, पैर हैं, इसका मतलब है कि उनके आध्यात्मिक कर्म करते हैं, सक्रिय हैं भगवान, है ना। विशेषताएं, विविधताएं उनमें नित्य रहती हैं भगवान में, निर्विशेष नहीं है, विविध लीलाएं करते हैं और विविध उनके कर्म हैं, उनके गुण हैं, तो उनसे कृष्ण का धाम, रूप, नाम, गुण और लीलाएं प्रतिष्ठित होती हैं। केवल शुद्ध बुद्धि संपन्न व्यक्ति ही कृष्ण की इन प्रेममयी लीलाओं को समझ सकते हैं। जिनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है वे ही कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। लीलाओं का केंद्र और उनका धाम चिंतामणि का जो उनका लीला पीठ है, भगवान का सिंहासन है, और कृष्ण की आकृति, ये सभी चिन्मय है। जिस प्रकार माया का आध्यात्मिक शक्ति का विकृत प्रतिफलन है, उसी प्रकार माया द्वारा निर्मित विविधताएं चिन्मय विविधताओं का विकृत फल है। इसलिए इस भौतिक जगत में विविधता का केवल धुंधला सा चित्र ही दिखाई देता है। ये जो भौतिक संसार है, इसमें जो विविधताएं दिखलाई देती हैं, तो आप सोचिए कि आध्यात्मिक जगत में कितनी विविधता नहीं होगी। जैसे कि ये जो मेरा हाथ है, इसमें देखिए कितनी विविधता है। इधर इधर जो ना लाल रंग है और कुछ मोटा है, यहाँ सुकुड़न है, इधर हाथ है, इसमें भी कई प्रकार के रंग हैं और आकृतियां हैं। लेकिन छाया में, हाथ की छाया में क्या है, एक जो ना केवल क्या है, धुंधलापन है। ये अलग अलग रंग भी नहीं दिखाई देते जो हाथ में रंग है, और जो कई प्रकार के जो आकार और भी जो बने हैं हाथ के अंदर छोटे छोटे, वो भी इसमें छाया में नहीं दिखाई पड़ते हैं। छाया में विविधता दिखाई पड़ रही है, कुछ कि कुछ मोटा है, कुछ पतला है, कुछ दिखाई पड़ रही है, लेकिन इतनी विविधता तो नहीं है छाया में जितनी हाथ में है। तो जब ये भौतिक जगत है, छाया है आध्यात्मिक जगत की, जब इसमें इतनी विविधताएं हैं तो आध्यात्मिक जगत में कितनी विविधताएं नहीं होंगी, ये सोचिए, है ना। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज यही कह रहे हैं कि ये तो धुंधला सा चित्र है, धुंधली छाया है, आध्यात्मिक जगत की धुंधली छाया है ये। इस समानता के होते हुए भी दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। जल पदार्थ की अपूर्णता उसका दोष है, किंतु चेतन पदार्थ में दोष रहित विविधता है। कृष्ण का शरीर तथा आत्मा एक ही है, जबकि पतित जीवों का शरीर और आत्मा एक नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में देह और देही के मध्य भेद नहीं होता, अंग और अंगी के मध्य भेद नहीं होता, गुण और गुणी के मध्य कोई भेद नहीं होता, परंतु ये भेद बद्ध जीवों में निश्चित रूप से पाया जाता है। कृष्ण अंगों से युक्त अवश्य है, किंतु उनका प्रत्येक अंग एक पूर्ण है। वो अपने प्रत्येक अंग से नाना प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए वो एक अखंड पूर्ण तत्व हैं। जीवात्मा और कृष्ण दोनों चित्त स्वरूप हैं,
अतः वो एक ही श्रेणी में आते हैं, किंतु उनमें अंतर ये है कि जीव में चिन्मय गुण सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जबकि कृष्ण में वह पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं। वह गुण जीव में अपनी स्वाभाविक मात्रा में तब प्रकट होते हैं जब जीव अपना शुद्ध चित्त स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जीव पूर्ण की इस निकटतम स्थिति में तभी पहुंचता है जब कृष्ण की कृपा से उसमें अलादनीय शक्ति का आध्यात्मिक बल प्रकट होता है। फिर भी कृष्ण ही अपने किन्हीं विशेष गुणों के कारण सर्वोपास्य रहते हैं। जीवों के विषय में तो कहना ही क्या, वैकुंठ के स्वामी नारायण या प्रथम पुरुष अवतारों या शिव जैसे सर्वोच्च देवताओं तक में वो 4 गुण अभिव्यक्त नहीं होते। जो कृष्ण में है विशेष गुण, वो 4 गुण कृष्ण के और दूसरे अवतारों में नहीं है। कौन से 4 गुण है? रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य। ये 4 माधुर्य हैं विशेष रूप से कृष्ण में है ना। तो इस तरह से हमने चर्चा की है इस श्लोक पर। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ प्रश्न करें या कोई चर्चा करें, या मैं प्रश्न करूं। कृष्ण के जो 4 माधुर्य हैं उनमें वेणु माधुर्य का मतलब है बंसी। कृष्ण की जो बंसी की मधुरता है वो भगवान के दूसरे अवतारों में नहीं है। कृष्ण की जो बंसी की मधुरता है तो उसका कैसा प्रभाव है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब कृष्ण की बंसी बजती है तो जमुना जी का जो जल है वो स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। सोचिए, कृष्ण की जब बंसी बजती है तो जमुना जी का जल स्थिर हो जाता है, और जब कृष्ण की बंसी का और ज्यादा प्रभाव बढ़ता है तो जमुना जी का जल उल्टा बहने लगता है, और जो है जो स्थिर हैं वो सचल हो जाते हैं। स्थिर वस्तुएं सचल हो जाती हैं। मतलब जैसे कि पहाड़ है, पत्थर है, वो पिघलने लगते हैं कृष्ण की बंसी से। कृष्ण के जहां खड़े होकर बंसी बजाते हैं तो वहां पत्थर पिघलने के कारण उनका पैर धंस जाता है और कृष्ण के चरण चिन्ह बन जाते हैं पत्थर में, है ना। लेकिन कई स्थानों पर कृष्ण के चरण चिन्ह मिलते हैं। तो बंसी का ये प्रभाव कृष्ण की, है ना। जो वृक्ष हैं तो उनसे शहद बाहर निकलने लगता है कृष्ण की बंसी ध्वनि से। उनके फूल खिल जाते हैं और अंकुरित और ज्यादा नए अंकुरित निकलने लगते हैं कृष्ण की बंसी ध्वनि के प्रभाव से। और गोपियों की क्या दशा होती है वो तो उसके बारे में कहना ही क्या है। जो गौ में है तो घास खाती हुई गौ में है तो उनका घास खाना बंद हो जाता है। उनके मुंह में जो घास के तिनके हैं वो रहे आते हैं और बिल्कुल कानों से सुनती रहती हैं। उनका घास खाना बंद हो जाता है। जो बछड़े दूध पीते हैं तो दूध पीना उनका बंद हो जाता है। जो सचल हैं वो अचल हो जाते हैं, है ना, और जो अचल हैं वो सचल हो जाते हैं। ये वेणु माधुर्य है कृष्ण का। और फिर लीला माधुर्य है कृष्ण की। लीला की मधुरता, बहुत मधुर लीलाएं हैं कृष्ण की। यद्यपि भगवान की और भी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, अद्भुत हैं दूसरे अवतारों में भी, लेकिन कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सबसे ज्यादा मधुर हैं। उनकी जो बाल लीलाएं हैं वो बहुत मधुर हैं, है ना। कैसे वो जो है ना चोरी करते हैं या गोपियों को छेड़ते हैं। माधुरी लीला श्री राधिका माधवी और अपारा, माधुरी लीला गुण रूप नामना। तो मधुर लीला अपार है, अपार मधुरता है लीलाओं में। लीला माधुर्य और रूप माधुर्य, कृष्ण के रूप का जो माधुर्य है वो भी विलक्षण है। भगवान के और भी बहुत स्वरूप हैं, लेकिन जो गोपियां हैं कृष्ण के रूप की इतनी मधुरता है कि जब देखती हैं, कृष्ण का दर्शन करती हैं, तो पलकें जो बंद होती हैं, निमेष काल, इतना थोड़ा जो समय है वो उनको कैसा लगता है, युग के समान लगता है। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम,
निमेष काल जो है 1 सेकंड का 72वां हिस्सा होता है। मैं भी नहीं समझा अभी तक। क्षण का मतलब पूछो उनसे। निमेष काल जो पलक बंद होने का समय है, ये 1 सेकंड का 72वां हिस्सा है। इतना समय भी उनको जो ना युग के बराबर लगता है, युग के समान लगता है। युगायतम निमेषेण, ठीक है ना। तो निमेष काल भी युग के समान लगता है गोपियों को। तो कृष्ण का रूप जो है ना कितना मधुर है, रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य। जो कृष्ण का जो प्रेम है ना, जो प्रेमी है कृष्ण के, जो प्रेमी हैं उनका जो है ना कितना प्रबल प्रेम है कृष्ण के प्रति, है ना। उसका भी वर्णन है शास्त्रों में। बहुत प्रेम है कृष्ण के सखाओं का, कृष्ण के माता यशोदा का, गोपियों का, है ना। तो कितना विरह का अनुभव करती हैं कृष्ण के वियोग में, वो कितना विरह का अनुभव करती हैं, है ना। तो ये सब जो ना विशेषता है कृष्ण की, ये दूसरे अवतारों में नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का? तो इसमें मैं प्रश्न कर रहा हूं। इस श्लोक में भगवान ने कहा है सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से हाथ पैर वाला है वो परमेश्वर। तो इसमें किसका वर्णन हुआ है? ये सब और हाथ पैर वाले हैं परमेश्वर, ये किसका वर्णन है? इसमें किसका वर्णन है? ये सब ओर से भगवान श्री कृष्ण का। तो सब ओर से हाथ पैर कहने का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के तो 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, द्विभुज रूप है। हाँ, कृष्ण तो द्विभुज रूप है ना। 2 ही हाथ हैं और 2 ही पैर हैं, है ना, और 2 ही कान हैं और 2 ही आंखें हैं। लेकिन यहाँ कहा गया सब ओर से हाथ पैर वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रत्येक अंग से, इंद्रिय नहीं, प्रत्येक अंग से वो सब इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, है ना। अंग तो असंख्य है शरीर में, इंद्रियां तो जो है ना 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन अंग तो असंख्य हैं शरीर में। बाल की एक नोक भी जो है ना सब इंद्रियों का कार्य कर सकती है। हमें 80 में शक्ति है उनकी बाल की एक नोक में भी, है ना। तो कृष्ण के जो है सब ओर से हाथ पैर हैं, इसका ये मतलब है। लेकिन फिर जब ये कहा जाता है कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, अपाणि पादो जवनो गृहीतो, जब कहा जाता है कि बिना हाथ के वो ग्रहण करते हैं, बिना पैर के वो चलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये विरुद्ध वर्णन है, ये विरोधी वर्णन कैसे आ गया? यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के सब ओर से हाथ पैर हैं, और किसी दूसरे स्थान में कहा जाता है कि वो बिना हाथ के ग्रहण करते हैं और बिना पैर के चलते हैं। तो ये कैसे, अब इसको कैसे समझें? कहीं भी पहुंचने के लिए उनको पांव हिलाने की जरूरत है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है, हरे कृष्ण, इसका ये मतलब नहीं कि उनके हाथ पैर नहीं है। इसका ये मतलब है कि अपने बिना हाथ का प्रयोग किए ही वो ग्रहण कर सकते हैं और बिना पैर का प्रयोग किए हुए वो चल सकते हैं। इसका यही मतलब है कि सब ओर से उनके हाथ हैं, सब ओर से उनके पैर हैं, इसका यही मतलब है। फिर जब ये कहा गया है कि सब ओर से हाथ पैर वाले हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होता है? हमारा क्या लाभ है? अगर भगवान के सब ओर से हाथ पैर हैं तो इससे हमें क्या लाभ है? कौन बताएगा? हमारे बहुत नजदीक है, हमारी सब, हाँ, हमारी रक्षा कर लेंगे हर जगह। इसका मतलब यह है कि हर जगह हमारी रक्षा करेंगे, है ना। और कहीं कभी किसी भी समय वो बुलाने से आ जाएंगे, अगर सब और पैर वाले हैं तो, है ना। तो हर समय वो आपके पास आने के लिए तैयार हैं। आप सुन नहीं रहे, आपके पास कान है फिर भी। सर्वतोक्षी, सब ओर से आंख वाले हैं, सब ओर से उनके नेत्र हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होता है? उनके सब ओर से आंखें हैं, तो इससे हमें क्या लाभ है? देख रहे हैं हम कहीं भी। हाँ,
वो हमें देख सकते हैं, है ना, हमें देख सकते हैं, हर चीज देख लेते हैं। आप थोड़ी सी भी थोड़ी सेवा करो उनकी तो वो जो है उसका अपने खाते में चढ़ा लेते हैं। अगर भगवान ने सब जगह वो परमात्मा के रूप में फिर क्यों है? इनका प्रश्न है कि अगर भगवान के हाथ पैर सब जगह हैं तो फिर परमात्मा के रूप में वो क्यों हैं? तो वो अपने धाम से सब कार्य कर सकते हैं। वे परमात्मा के रूप में है स्थित है जिससे कि जीवात्मा उनका जो है अनुभव कर सके। वे तो जो है ना सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान जीवात्मा के साथ रहते हैं, एक मित्र के समान रहते हैं। उन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है, जैसे कि जीवात्मा अगर जो है चाहता है, दिशा पाना चाहता है तो वो दिखा सकते हैं उसको दिशा। तो साथ में मतलब जीवात्मा महसूस करे कि हाँ वो है मेरे साथ में, है ना। इस तरह से वो जो है अपना विस्तार करते हैं। अर्चा विग्रह के रूप में भी उन्होंने विस्तार किया हुआ है ना। ये उनकी कितनी कृपा है, जैसे कि हम देख सके उनको, लेकिन और फिर दूसरी बात ये भी है कि उनके सब ओर से हाथ पैर हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अपने हृदय में परमात्मा के रूप से भी अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वैसे भी करते हैं। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तब वे माया के द्वारा जो है ना वो सब प्राणियों को भ्रमित कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो ऐसे चाहते हैं तो ऐसे भी करते हैं, है ना। उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है। वे जो है अपनी इच्छा मात्र से ही सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन तो भी अपने भक्तों की जो ना साक्षात सेवा करते हैं। योग क्षेमम बहाम्य हम, तो भगवान स्वयं अपने भक्त के साथ रहते हैं, अपने भक्त के पास खड़े रहते हैं, अपने भक्त के पास बैठे रहते हैं, अपने भक्त के साथ लेटे रहते हैं। भगवान स्वयं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी वो स्वयं करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, है ना। इसी कारण से किसी भक्त ने वो शब्द काट दिए थे, योग क्षेमम बहाम्यहम्, क्योंकि उसने सोचा कि भगवान जब अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं और उनके फिर भी करोड़ों उनके वैसे भी सेवक हैं, तो फिर ये कहाँ तक ठीक है कि भगवान स्वयं अपने अनन्य भक्त की योगक्षेम करते हैं। तो ये कैसे है? इसलिए उसने शब्द काट दिया। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं तो भगवान वैसे ही कर रहे हैं। अगर भगवान को उसी में आनंद है तो भगवान जो है वैसे ही करते हैं, वो जैसे चाहें वैसे करते हैं। नहीं, भगवान अपने भक्त के आश्रित होते हैं तो वे कुछ नहीं करते हैं, भक्त से ही सब काम कराते हैं, और भक्त जो कुछ करे उसी में ही प्रसन्न होते हैं। भगवान माधवेंद्रपुरी को सपना देते हैं कि मुझे जमीन के अंदर से निकालो, तो मैं निकल नहीं सकता जमीन के अंदर में, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कई सौ सालों से। तो भगवान इतने आश्रित हैं कि भक्त से कहते हैं कि ये करो वो करो, मुझको ये खिलाओ, मुझको ये खाना है, मेरे कपड़े बनवाओ, मुझे जाड़ा लगता है, मुझे गर्मी लगती है, चंदन लाओ मेरे शरीर में लगाओ चंदन, है ना। भगवान जो है जैसा चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर भगवान चाहते हैं कमजोर बनना तो वो कमजोर भी बन जाते हैं, और अपने भक्तों के सामने वे बहुत कमजोर हैं। भगवान अपने प्रेम के सामने बहुत कमजोर हैं। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से उनको बांध सकता है, अपने बस में कर सकता है, और उनको आदेश भी दे सकता है। अर्जुन भगवान को आदेश देते हैं,
तो मेरे रथ को आप इधर ले जाओ, उधर ले चलो, उधर चलो। भगवान आदेश का पालन करते हैं। तो इतने महान भगवान जो है इतने कमजोर हो जाते हैं, ये है सबसे बड़ा आश्चर्य, है ना। तो इसीलिए जो है उनको बस में करने के लिए, इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अगर उनको आप बस में करना चाहते हो तो बस में कर सकते हो भगवान को। हृदय सर्वस्य विषितम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विषितम। सबके हृदय में स्थित है भगवान, है ना। और फिर कहा है मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। जो मेरा भक्त है इस बात को जान लेगा तो मेरे भाव को प्राप्त कर लेगा, यानी भक्ति के द्वारा भगवान को बस में कर लेगा। तो ये भक्त ही जो है ना इन बातों को समझ सकते हैं। जो अभक्त हैं वो नहीं समझेंगे, वो कहेंगे यहाँ पर कृष्ण की चर्चा थोड़ी हो रही है, यहाँ तो निराकार परमेश्वर की चर्चा हो रही है। कुछ नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि कृष्ण वास्तव में अपना वर्णन कर रहे हैं। लेकिन गीता का जो 9वां अध्याय है उसमें भगवान ज्यादा शब्द प्रयोग करते हैं, अहम, मम, मई, माम, ये शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो राज विद्या, राजगुही योग है, सब रहस्यों का राजा है। तो उसमें कृष्ण स्वयं अपना वर्णन करते हैं और अपने शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर तत् का प्रयोग किया, तत्, है ना। तो कोई व्यक्ति कहे कि वो परब्रह्म, जब कृष्ण कह रहे हैं कि वो परब्रह्म, इसका मतलब वो कृष्ण से कुछ अलग होगा, कृष्ण से ऊपर होगा। तत् कहा है, सर्वतः पाणिपादम तत्। लेकिन 9वें अध्याय में अहम, अहम क्रतुर, अहम यज्ञः सुधा, अहम, अहम औषधम, मंत्रो अहम, अहमे वाज्यम, अहम अग्निर, अहम हुतम, अहम अहम अहम। यहाँ पर तत् का है। तो फिर कोई व्यक्ति, कुछ मत करो, तो फिर कोई व्यक्ति जो है वो सोचता है कि नहीं ये कृष्ण से अलग है, कृष्ण से कोई श्रेष्ठ होगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।